नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी, लेकिन अब इस पैकेज पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार की ओर से घोषित आर्थिक पैकेज में गरीबों, किसानों और श्रमिकों की अनदेखी किए जाने का भी आरोप लगाया है। चिदम्बरम ने कहा कि हम इस बात पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं कि राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज में कई वर्गों को बेसहारा छोड़ दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार से आग्रह किया कि सरकार आर्थिक पैकेज पर पुनर्विचार करे, पूरे वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करे जो जीडीपी का 10% हो। ये 10 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज होना चाहिए। चिदम्बरम ने कहा कि 1,86,000 निर्माण 650 करोड़ रुपए का राजकोषीय प्रोत्साहन जीडीपी का मुश्किल से 0.91% हिस्सा है। A fiscal stimulus package of rupees 1,86,650 crore, amounting to barely 0.91% of GDP, will be totally inadequate given the gravity of the economic crisis and the dire situation in which people find themselves. We express our thorough disappointment and request the government to reconsider the stimulus package and announce a revised and comprehensive fiscal stimulus package of not less than 10 lakh crore rupees of real additional expenditure equivalent to 10% GDP. कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी आरोप लगाया कि वित्त मंत्री के 5 दिनों के धारावाहिक से देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों और मध्य वर्ग के लोगों को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि ये जुमला पैकेज है। 20 लाख करोड़ का पैकेज आएगा और 2020 की ये बड़ी बात थी। हम लोगों को कहीं उम्मीद और आशा थी कि शायद उनको गरीबों का, लाचारों का दर्द और दुख समझ में आ गया है। शायद उनको ये समझ में आ गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है और वो इसका उपाय ढूंढने जा रहे हैं और उपाय करेंगे। लेकिन 5 सीरियल जो हमने देखे, 5 धारावाहिक जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 5 दिन में हम लोगों को दिखाए, उसके बाद एक बात साफ है कि ये सरकार गरीब का, कमजोर का और यहाँ तक कि मध्यम वर्ग का भी दर्द ना समझ रही है और ना समझने की कोशिश कर रही है। आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस हमलावर है, वहीं बीजेपी इस पर पलटवार भी कर रही है। लेकिन आर्थिक पैकेज लोगों के लिए कितना कारगर है, ये जनता सब जानती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।